बहमनी के सल्तनत के, इसमें टीपू सुल्तान के, आपको ग्वालियर राजा के है, कश्मीर राजा के है, नसीरुद्दीन राजा गुलबर्गा का, हाँ बरिशाही के भी है। और ये सातवां पीरियड का है, सेकंड सेंचुरी, ये टेराकोटा में है ये कॉइन। यानी ये बहुत रेयर कॉइन्स यहाँ के स्टूडेंट्स को।
सॉलिड हिंदुस्तान का पहला गवर्नर और ये ओनली महात्मा गांधी सीरीज, ओनली महात्मा गांधी के नोट्स है। गांधी उन्नी से लेके 1952 से लेके महात्मा गांधी से ये कमेमोरेटिव कोई स्पेशल इशू होते हैं ना, जैसे शिवाजी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, कोई स्पेशल इशूज है बोले तो 5 रुपये से लेके पूरा और ये निज़ाम नोट मेन करेंसी सत्य थी। ये जो है सॉरी 15,000 का नोट है ये सीक्रेट सिक्योरिटी से जो है ब्रिटिश इंडिया भाई लंदन जाना, लंदन को जाना को भी चाहिए गलती से गलती के मिस्टेक पॉइंट्स है ना जो यही तो प्रॉब्लम है। नोट जब आए थे हाथ में आने के बाद देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम है नहीं पार्लियामेंट पे झंडा बहुत बड़ा है, उसके बाद बहुत छोटा है पार्लियामेंट, इसमें झंडा नहीं। जब ये झंडा नहीं है तो ये नोट आपको 5,000 यहाँ पर नहीं देख रहे आप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिदर पब्लिक न्यूज़। अभी आप मेरे साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कॉइन्स आप अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में देख चुके हैं, ये कॉइन्स हर कंट्री के कॉइन्स यहाँ पर मौजूद है। बिदर शहर में पहली बार जो कि अयाजुद्दीन पटेल गुलबर्गा के जाने मानी शख्सियत है, उन्होंने हर वो कंट्री के नोटें और सिक्के यहाँ पर कर्नाटक कॉलेज में लाकर हर वो लोगों को दिखाया है। चलिए मालूम करते हैं ये नोट और ये सिक्कों की कहानी, ये कैसे और यहाँ तक इनका आना और जाना, उनको कैसा रिस्पांस मिला बिदर के लोगों से। तो सर मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल बिदर पब्लिक न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ सर ये जो आप कॉइन्स और यहाँ पर नोट लाए हैं, तो इसके बारे में तफसीली कुछ बताइए हमारी व्यूवर्स को। ये आज जो शो मुनक़िद किया गया है जी, यहाँ के प्रेसिडेंट बसवराज जाप शेट्टी साहब और यहाँ के प्रिंसिपल हिस्ट्री के HOD मैडम लक्ष्मी कुमार मैडम, इन लोगों का इंटरेस्ट था। गुलबर्गे में हमने एक शो दिया था, वो इन्होंने वो वहाँ की डॉक्यूमेंट्रीज़ और वीडियोस फोटोज़ वगैरह देखने के बाद, सर क्या हमारे कॉलेज में भी ऐसा शो कर सकते हैं? बोले तो बिल्कुल मैडम, आप अगर कोऑपरेट करेंगे, जगह मुहैया करेंगे और जो कुछ भी है
आना जाना रेमोनरेशन का इंतज़ाम रहना करना सब करेंगे तो बिल्कुल सर। हमारे 14 इंस्टीट्यूशंस है, बहुत बड़ा इदारा है गुलबर्गा कर्नाटक में बीदर कर्नाटक कॉलेज का। तो बिल्कुल हम पूरा आपके वास्ते इंतज़ाम करेंगे बोलेंगे। हम तब तैयार हुए। मैंने उनको बताया मैडम ये इतना इजी नहीं, एक टेबल या 2 टेबल पे डिस्प्ले करके हम शो करके चले जाएंगे। ये पूरा बहुत बड़ा ऑडिटोरियम चाहिए इसके लिए, इसलिए कि भाई दुनिया के 275 कंट्री का पैसा कलेक्शन हम आपके पास लेकर के बताने वाले हैं। और उसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए। और हिंदुस्तान की सेकंड सेंचुरी सातवान पीरियड से लेके वैशल, राष्ट्रकूट, कदम्बर, चालुक्य, कलचुरीस, मुग़ल, इब्राहिम लोदी, आपके शेरशाह सूरी, जितने भी राजा महाराजा राज रजवाड़े जो भी है वो बहुत सारे कोयने, करेंसी, नोटें, पेपर मनी आसिफ जाही सरकार के, निज़ाम सरकार के और ब्रिटिश इंडिया, पुर्तगीज़ इंडिया, ईस्ट इंडिया और फ्रेंच इंडिया, ये सारे हिंदुस्तान की तारीख़ एक बहुत बड़ा हेरिटेज देखने को मिलेगा बच्चों को। आप अगर उसके लिए आप वैसा इंतज़ाम करने के लिए तैयार है तो बिल्कुल हम आएंगे। मिलने के बाद बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार इंतज़ाम किए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने, और इतना बढ़िया उन्होंने हमारा इसका इस्तेकबाल किया। तो साथ ही साथ मैं आपको एक ही क्वेश्चन करूँगा कि बीदर की पब्लिक को ये जो आपके कॉइन्स और नोटें हैं इसके बारे में कुछ तफसीली उठाकर बता सकेंगे आप हमारे बीदर की पब्लिक को? बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये नोट है। ये हमारे ब्रिटिश की तो हुकूमत यहाँ से ख़त्म हो गई। 200 साल वो हिंदुस्तान में राज किए। तारीख़ ऐसी है, लोगों को पता नहीं है ब्रिटिश की हुकूमत हिंदुस्तान से ख़त्म हो गई लेकिन दुनिया से नहीं ख़त्म हो गई। लंदन, जैसे कि फ्यूजी ब्रिटिश रानी देख रहे ना, ये किस्मन आइसलैंड, ऐसे नियर अबाउट 25 से 30 कंट्री पे अभी भी ब्रिटिशों की हुकूमत है लेकिन लोगों को मालूम नहीं। ये तारीख़ है, बहुत बड़ी तारीख़। बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री कॉलोनीज़ में ये बहुत रेयर नोट है, आपको मैं बता रहा हूँ। और ये एक स्पेशल चाइना स्पेशल इशू था ओलंपिक के बारे में, 10 की नोट गोल्ड प्लेटेड नोट है। ये ऐसे बहुत सारे नोटें आपको दुनिया के डिफरेंट गोल्ड प्लेटेड नोटें हैं। और पेपर आपको वाटरमार्क पेपर ब्रिटिश इंडिया का, और बहुत सारे कंट्रीज़ के करेंसी नोट पेपर वगैरह देखने को मिलेंगे। अफ्रीका है, जितने भी बर्रे सगीर जो ओशंस बोलते हैं ना, 7 जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, रशिया, ये सारे, ये बहुत सारे नोटें आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके अलावा भी यहाँ पर हिंदुस्तान के जो एक तारीख़ थी आज़ादी से पहले, ये 1 पैसा, 2 पैसा, नया पैसा, हाली पैसा और सिल्वर पैसा और चांदी का पैसा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 2 आने, 8 आने और आपको 12 आने, ये विलियम का कॉइन है, ये विक्टोरिया रानी की कॉइन है। और बहुत सारे डिफरेंट जो हाली पैसा बोल के चलता था एक निज़ाम ज़माने में ब्रिटिश ने, ये हाली पैसा जो बीच में होल है, ये हाली पैसा है। बहुत सारे दुनिया के हिंदुस्तान के पुरानी करेंसी यहाँ पर मौजूद है। राज रजवाड़ों की करेंसी मौजूद है। इवन हाल ही में आपको मालूम है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर स्पेशल इशू हुआ, ये कोइन मौजूद है। 10 का कोइन, 20 का कोइन, आज़ादी का अमृत महोत्सव का कोइन भी आपको परसों रिलीज़ हुए से कोइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे ये बाई मिस्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रिंटिंग होने में मिस्टेक कोइंस भी आपको मिलेंगे। और आप इसमें स्पेशल कोइन, आप 1 रुपये कोइन में इधर टप देख रहे हैं, इस साइड चित चाहिए, चित टप जो बोलते हैं ना, आप देखिए दोनों तरफ टप है। ये बहुत रेयर कोइन है, ये देखने को मिस कोइन देखने को नहीं मिलता, कई मिस कटिंग्स है ऐसे। ये 1 रुपये गलती से कट हुए सो कोइंस वगैरह यहाँ पर मौजूद देखने को है। और इसके अलावा स्पेशल बहमनी सल्तनत के ये पूरे कोइंस है, बहमनी सल्तनत के, बहमनी के सल्तनत के, इसमें टीपू सुल्तान के, आपको ग्वालियर राजा के है, कश्मीर राजा के है, नसीरुद्दीन
राजा गुलबर्गा का, हाँ बरिशाई के भी है। और ये सातवां पीरियड का है, सेकंड सेंचुरी, ये टेराकोटा में है ये कॉइन। यानी ये बहुत रेयर कॉइन्स यहाँ के स्टूडेंट्स को तकरीबन इस कर्नाटक कॉलेज के 14 एजुकेशन सोसाइटी कॉलेजेस, स्कूल्स, कॉलेजेस मिला के 14 इंस्टीट्यूशंस के बच्चे आकर सुबह से इस एग्जीबिशन को देख रहे हैं। बच्चों का देखने की भीड़ मुसलसिल जारी है, उसका बच्चे लुत्फ़ उठा रहे हैं, टीचर्स भी एंजॉय कर रहे हैं। हिस्टोरियन को हिस्ट्री में और उनके इजाफा हो गया कि भाई उनको जनरली किताब की हिस्ट्री देख के ही, किताब की हिस्ट्री बस हम कंप्लीट कर लिए, डिग्री कंप्लीट किए, इससे ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। कॉइन हेरिटेज, मॉन्यूमेंट्स हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज, नदी नाले बोलियाँ वगैरह, ये सब हेरिटेज में चाहते हैं। तब उनको पता चला कॉइन भी एक बहुत बड़ा हेरिटेज है बल्कि पता चला अपने। यहाँ पर देखेंगे आप हर सल्तनत के शेरशाह सूरी, आपको चोला, ग्वालियर किंग, इंडो फ्रेंच, कांगड़ा, इंडो विजयनगर, आपको बहुत सारे रजवाड़े के 556 रजवाड़े जो रोल किए, अपना अपना राजशाही रोल था, उसमें तकरीबन रजवाड़ों के कॉइन्स है यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। और ये इंटरनेशनल करेंसी है। हाँ, ये रशिया की 110 साल पुरानी नोट है जो लिथो प्रिंट में वाटरमार्क, ये देखिए, ये रशिया की नोट है। इसमें इसका वाटरमार्क आप देख सकते हैं और इसके तारीख के साथ, डेट के साथ 1910 की नोट है ये। इतनी बड़ी नोट चलती थी ये। अभी मौजूद है ये नोट वहाँ पर? मौजूद नहीं, अभी नहीं मिलती। ये एंटीक है, ये बहुत पुराना, इनसेंट को देखने को भी नहीं मिलेगा ये। वो चीज़ हम बच्चों को यहाँ पर हम ला कर दिखा रहे हैं। एक मिनट, ये खादी हुंडी है। ये सिर्फ एक साल के लिए इशू सब सिग्नेचर, एक साल सिग्नेचर करने के बाद 1 साल ही चलती थी ये नोट। वो नोट आपको देखने को मिलेगा। 60 रुपीज़ का थाईलैंड का नोट, इतना बड़ा 60 रुपीज़ का थाईलैंड का नोट है ये। स्पेशल इशू है ये। तो अभी यहाँ पर जितने नोट मौजूद है, जैसे कि इंडिया में जितने राजा महाराजा गुजरे उनके भी सिक्के और नोटें मौजूद है, और आउट ऑफ कंट्री में जो भी नोटें चलते थे वो मौजूद है। एक स्पेशल नोट है, हिटलर की है। हिटलर के लास्ट मरते टाइम पे ये नोट चलती थी। ये भी हिटलर जर्मन की, मेड इन जर्मनी की नोट है। ये भी मेड इन जर्मनी की नोट है। सारे जर्मनी के नोट्स है। जी, तो अभी मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूँगा सर कि ये जो नोटें हैं आप आउट ऑफ कंट्री से कैसे लाए? ये मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ जी। ज़्यादा पेंटिंग मेरा पेशा है, उसके साथ साथ प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हूँ। मुझे 2014 में भारत सरकार की तरफ से पहली बार कर्नाटक में इंडिपेंडेंस के बाद नेशनल अवार्ड मिला। और 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से 5 लाख का फेलोशिप अवार्ड मिला। कर्नाटक गवर्नमेंट से फेलोशिप अवार्ड 2019 में मिला। ऐसे नागपुर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वहाँ से नेशनल अवार्ड हासिल हुए। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट नॉन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे कई अवार्ड से मिले हुए, नवाजे में। ये आर्ट के साथ साथ मुझे एक हॉबी था। मेरा वक्त काम करने के बाद बेकार वक्त मुझे पैसे से बहुत लगाव था। बचपन में जब हम ज़्यादा गिल्ली डंडा और गोलियाँ वगैरह खेलते थे, हर चीज़ पैसे के साथ खेलते थे, हर चीज़ पैसा लगाते थे। और इवन सन मारने का पैसा खेलने के वो आदत थी। और वो स्पेशल कॉइन्स रहते थे सन के, स्पेशल इशू, वो छुपा रख के सन की वैल्यू क्या है, कोसी ईस्वी में कोसी कॉइन रिलीज़ हुई और कोसी कॉइन कम रिलीज़ हुई। ये वो बचपन से शौक़ था। वो आज 35 साल हुआ मुसलसिल मैंने इस करेंसी को कलेक्शन करते रहा। तो पहली बार ये तीसरा शो है, मैं मेरे घर से करेंसी बाहर निकाल के शो कर रहा हूँ ताकि हमारे बच्चों को ये इसका मालूमात होंगे, तारीख़ मालूमात होंगे और हेरिटेज, कॉइन हेरिटेज, करेंसी हेरिटेज, इसके बारे में हिस्ट्री नॉलेज मिलेंगे ताकि बच्चे कुछ सीखे हमसे। अगर हमको कुछ कंट्रीब्यूशन देना है तो इन बच्चों को, अगर बच्चों को हम अवेयर करेंगे और ये बताएंगे, हज़ारों बच्चों में ना जाने 1 2 3 बच्चे तो कुछ बढ़ चढ़ के यही हॉबी नहीं और कोई भी हॉबी उनको होंगी, चाहे वो पेन कलेक्शन है, सिगरेट डब्बी का कलेक्शन हो या प्लेट्स कलेक्शन हो,
कप्स कलेक्शन हो, मोज़ाइक कलेक्शन है, बेंगल्स कलेक्शन है, रिंग कलेक्शंस है, ये डिफरेंट टाइप एक एक हर एक इवन फिल्म पोस्टरों का कलेक्शन है। ये सारे चीज़ें कलेक्शन में हॉबी में आता है। ये जुनून हर एक में रहता है, लेकिन उसमें डीप जाना चाहिए। अभी हम हमारे चैनल पर बिदर पब्लिक न्यूज़ पर जब ये बताएंगे तो बिदर की आवाम बोलेगी ये कहाँ देखने मिलेगा, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? कभी भी अगर बीदर की आवाम को अगर देखना है तो अपना वक्त सेक्रीफाई करना चाहिए। और ये बीदर में तो हम गुलबर्गे से बीदर आके शो कर रहे हैं और ये इदारे ने इसका खर्च उठाया है, हम आए हैं। अगर आपको बिना खर्च के आके कुछ देखना है करना है तो गुलबर्गा आना चाहिए। अयाज़ आर्ट गैलरी है, कभी भी आप मुझे कॉल करके गुलबर्गा आ सकते हैं, एक 10-12 का ग्रुप बना के, तब आके करेंसी देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। लेकिन नहीं, आपके शहर में ही कुछ करना है, आप बड़े बड़े इदारों को पकड़ के स्पॉन्सर्स करके हमको बुला भी सकते हैं। और हमारा काम है नॉलेज बांटना, क्योंकि अब तक तो हम जो भी सीखे अब हमारे दिल में और दिमाग में रहेंगे तो सही बात नहीं है। जो टैलेंट हम में है वो हम भी हमारे आने वाली नस्ल को शेयर करने की ख्वाहिश रखते हैं और ज़रूरी भी है देश के हिसाब से। सर आपको पूरी डिटेल मेरा नाम मोहम्मद अयाज़ुद्दीन पटेल, मैं गढ़ीकेश्वर का रहने वाला, 1970 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। प्राइमरी मेरे सेड़म में हो गई और हाई स्कूल लास्ट कंप्लीट मल्टीपर्पज़ निज़ाम शाही स्कूल में हो गई गुलबर्गा। उसके बाद मैं डायरेक्ट फाइन आर्ट ज्वाइन किया, फाइन आर्ट से मास्टर हो गया। उस मास्टर के बाद मैंने एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर बल्कि शारजा को 6 साल के लिए जॉब करने दुबई चले गया। एज ए आर्टिस्ट वहाँ पर जॉब किया और वहाँ पर भी कई सारे मनी एक्सचेंज में मैं इंटरनेशनल करेंसी कलेक्शन करने मुझे आदत थी, वहाँ कलेक्शन किया, कॉइन्स करेंसी कलेक्शन करके रिटर्न हिंदुस्तान आके अयाज़ आर्ट गैलरी बल्कि रोज़ा बंदा नवाज दरगाह रहमतुल्लाह अलैह के बाजू मेरा बिल्कुल क़रीब मेरी आर्ट गैलरी है। मेरे आर्ट गैलरी है, आर्ट स्टूडियो भी है, वहाँ पर 24 आवर्स में अवेलेबल रहता हूँ और कई सारे शोज़ मेरे देश विदेश में चलते रहते हैं। अब हैदराबाद कर्नाटक समझो या कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोलो एग्जीबिशन मैंने पेंटिंग के किया हूँ, फ़ोटोग्राफी के किया हूँ और तकरीबन दुनिया के 30 ममालिक घूम के आया हूँ मैंने। मेरे इंटरनेशनल शोज़ हुए जिसमें अमेरिका है, लंदन है, ग्रीस है, रशिया है, तुर्की है, जॉर्डन है, थाईलैंड है, क्रोशिया है, मेडोसोनिया है, आपको बोस्निया है और अल्बानिया है और बहुत सारे कंट्री है मेरे दिमाग। श्रीलंका है, बांग्लादेश है। सर ये जो कंट्री आप फिरे हैं इसमें आपको लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ? लैंग्वेज हर एक को लैंग्वेज पूरी दुनिया में आपको मालूम होगा इंग्लिश चलती होंगी, ऐसा नहीं है। इंग्लिश कुछ महदूदी है एक 10-12 कंट्री में। अपने अपने लैंग्वेज पे फ़ख्र है। जर्मन लैंग्वेज ही करते हैं, स्पेनिश लैंग्वेज करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज ही करते हैं, हम हिंदी लैंग्वेज ही करते हैं, पाकिस्तान उर्दू लैंग्वेज करते हैं, श्रीलंकन लैंग्वेज करते हैं, जापानीज़ लैंग्वेज करते हैं। एक की एक को लैंग्वेज नहीं आती। सबसे बड़ी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज हमारी बहुत ज़बरदस्त है एज ए आर्टिस्ट होने के नाते। उस बॉडी लैंग्वेज पे दुनिया घूम के आए हुए हैं और लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, इसमें शौक़ की ज़रूरत है, ज़ौक़ की ज़रूरत है। तो सर आपकी टीम जो कि खाली गुलबर्गा में मौजूद है या और भी कंट्रियों में आपकी टीम जैसे कि टीममेट काम करते हो? वैसे बहुत सारे इंटरनेशनल जैसे दोस्त हैं, तब जाके हम इंटरनेशनल कंट्रीज़ को घूमने के लिए आसान होते। मेरे दिल्ली में कई इंटरनेशनल इवेंट्स करने के फ्रेंड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है दिल्ली में, कलकत्ता में, आसाम में
और मेरी इनसे अच्छी दोस्ती है। इवन फॉरेन में जहाँ भी है, जहाँ जैसे कि जॉर्डन में है, फ़लस्तीनीस है और जॉर्डनीस है, मसरी है, और यूएस में है बहुत सारे, कुछ करीबी दोस्त है। ऐसे दोस्त लोगों के मदद से और अल्लाह का फ़ज़ल है, मुझे नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। इस वजह से मुझे हर जगह जाने के लिए बहुत आसानी होती है। और मेरी खुशकिस्मती ये है, 2015 में अमेरिका का वीज़ा लगा मुझे, बिजनेस वीज़ा 10 साल के लिए। अमेरिका का वीज़ा लगना ये नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड कुछ भी नहीं, बहुत बड़ा, अवार्डों से भी बहुत बड़ा अवार्ड है ये अमेरिका का वीज़ा लगना। और आप किसी को पूछिए अमेरिका के वीज़े के बारे में, तब पता चलता कि भाई कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। 100 ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ता अमेरिका के वीज़े के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कामयाब रहा और 10 साल का मुझे वीज़ा लगा। अभी भी 2025 तक वीज़ा है। जिस कंट्री को भी जाता हूँ मेरा वीज़ा देख के मुझे फ्री एंट्री रहती है, या एयरपोर्ट वीज़ा ऑन अराइवल रहता है हमारे लिए। थैंक यू सर आपका, जो हमें टाइम दिया है इतना। चलिए, जो कि अयासुद्दीन पटेल साहब के साथ अभी रहमानुद्दीन पटेल साहब भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं इन सिक्कों के बारे में और इन नोटों के बारे में। सर, आपको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल बिदर पब्लिक न्यूज़ में। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं करीब 20 साल से जो है हमारे दोस्त मोहम्मद अयासुद्दीन पटेल साहब के साथ जो है दोस्ताना है। मैं करीब 20 साल से उनके कॉइन और करेंसी कलेक्शन का जो दीवानापन उनमें है, वो मैं हर वक्त देखता हूँ कि अगर चाहिए, अगर कोई कॉइन या फिर कोई नोट करेंसी अगर उनको नहीं मिल रही है, तो वो लंदन तक भी जाके जो है एक नोट के लिए जाके आए हुए हैं, ऐसे इंसान वो हैं। तो उनके पास जो है एक ऐसा जुनून है कॉइन एंड करेंसी कलेक्शन करने का। वो चाहे वो हैदराबाद हो या दिल्ली हो, बॉम्बे हो, जहाँ भी उसके एग्जीबिशंस लगते हैं, वो एग्जीबिशंस में जाते हैं और अपने पास के जो कॉइन्स करेंसी है वो एक्सचेंज करते हैं। और उनके पास जो रेयर कॉइन्स अवेलेबल नहीं हैं, तो वो जाके वहाँ के कॉइन्स लाने की वो कोशिश करते हैं और लेके आए हैं। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो 36 कंट्रीज़ का जो है दौरा कर चुके हैं। और उनके पास उनके जो म्यूज़ियम में कलेक्शन देखने को हमको मिलेगा कॉइन एंड करेंसी का, वो जो है 275 कंट्रीज़ का जो है पैसा उनके पास कलेक्शन में उनके पास है, देखने को मिलेगा आपको। चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, या फिर और बहुत सारे मेटल्स में जो है कॉइन्स अवेलेबल है, और काफ़ी सारे नोट्स जो है आप देखने को मिलता है। तो उनका जो एक सिस्टम है, ये जो उन्होंने करेंसी कलेक्शन किया है, तो वो पूरा ABCD से सीरीज़ वाइज उन्होंने कंट्रीज़ को लेके अमेरिका से शुरू करते हुए लास्ट जो Z का जो भी उसका अंदर आएगा कंट्री का नाम, तो वहाँ तक उनके पास जो है नोट अवेलेबल है। वो उसी सीरीज़ के हिसाब से जो है उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो मैक्सिमम उनका ये हॉल छोटा पड़ने की वजह से सिर्फ वो P तक जो है, A से लेके P तक डिस्प्ले किए हुए हैं, मतलब पाकिस्तान तक हुआ है। Q से लेके अभी Z तक का जो है सारा अभी उनके पास उन्हीं के बैग में है वो अवेलेबल, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं कर पाया जगह की कमी की वजह से। तो अगर आने वाले दिनों में, और जो है शाइन स्कूल इंस्टीट्यूशंस वाले ने भी जो है आज उन्होंने उनको इनवाइट किया है उनके इंस्टीट्यूशन में एग्जिबिट करने के लिए। अगर वहाँ पे और इससे ज़्यादा अगर जगह उनको अगर मिली, तो हो सकता है कि जितना यहाँ पे डिस्प्ले किया है और आधा उनके पास बाकी है, तो वो कंप्लीट जो है वो वहाँ पे एग्जिबिट करेंगे। और बीदर शहर के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहा। कम से कम मैं समझता हूँ कि आज जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स स्कूल से लेके कॉलेज के विज़िट किए, करीब 2000 से ज़्यादा यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स और यहाँ के स्टाफ जो थे यहाँ पे मौजूद थे। तो मैं अयासुद्दीन साहब को जो है आने वाले दिनों में, और जितने भी उनके पास 275 कंट्रीज़ के बाद जितने भी कंट्रीज़ के और बाकी हैं, बचे हुए हैं, वो भी कलेक्शन इंशाल्लाह उनके पास आएगा। तो और पूरी कंप्लीट जो है कॉइन एंड करेंसी पब्लिक के सामने वो रखेंगे, मैं ये ऐसी उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಅಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿನ್ಗಳದೇನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಒಂದು 275 ದೇಶಗಳನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ವಿಚಾರ.
ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರದ್ದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. इन्होंने हर वो कंट्री के नोट सिक्के वगैरह यहाँ बिदर सिटी में लेकर कर कर्नाटक कॉलेज में हर किसी को दिखाए हैं. ये एक तारीख़ी नोटें हैं. मैं हमारे कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि ज़र्रे नोटों के ऊपर वीडियो लगाए. तो आप देख सकते हैं ये एक तारीख़ी में लिखे गए तो नोट है जो यहाँ पर बिदर सिटी में मौजूद है. तो इसको देखने के लिए हर वो जगह से लोग आकर देखते हैं. इन्होंने भी यही कहा है कि अगर ये नोटों को देखना है आपको तो कुछ लोग मिलकर गुलबर्गा जाकर भी देख सकते हैं, या नहीं तो बिदर में भी लाकर आपको वो दिखा सकते हैं जब इसका आप एक अजीम शान अगर महफिल जमा कर ये बुलाएंगे. तो हमारा मकसद सिर्फ इतना था बिदर पब्लिक न्यूज़ पे कि हर वो मसाइल आप लोग देखते हैं, क्यों ना ये हम पुरानी तारीख़ के जो नोटें हैं और सिक्के हैं वो क्यों आपके सामने लाए. तो हमने आपके सामने लाकर ये नोटें दिखा दी है. तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. आपके जहाँ जहाँ तक लिंक है वहाँ तक शेयर कीजिए. हर कोई ये तारीख़ी सिक्कों को और नोटों को देखेगा. मैं रिपोर्टर फयाज़, कैमरामैन मोहसिन अंसारी के साथ.